सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वही जगह जहाँ राजा सौल आत्महत्या किए थे, खुद को मार दिए थे। और इसका नाम है माउंट गिलबोआ, द बिब्लिकल ट्रायल इन माउंट गिलबोआ। ये गिलबोआ पहाड़ है, गिलबोआ पर्वत। इधर युद्ध हुआ था, फिलिस्तीनियों और इजराइल लोगों के बीच युद्ध हुआ था और इजराइल लोगों ने हार गए थे फिलिस्तीनियों से। और फिलिस्तीनियों ने सौल को मारा, उनको पुत्रों को भी मार दिया और उनका मौत यहाँ हुई थी, ये जो जगह आप देख रहे हैं। और भी चीज़ हम देखेंगे, योशिय्याह के बारे में हम देखेंगे जो कि बाइबल में लिखा गया है। उनका मौत कहाँ हुआ था ये भी हम देखेंगे और उस पर्वत को हम देखेंगे। ये सारे के सारे चीज़ आज की वीडियो में हम देखेंगे, इसीलिए वीडियो में मेरे साथ बना रही है। तो सौल का मृत्यु हुई, उनका मृत्यु आकस्मिक नहीं हुआ था। फिलिस्तीनियों ने उनको घायल कर दिया। उसके बाद और तकलीफ को सहन ना करके उन्होंने क्या किया, अपने आप को मार दिया। यानी कि हम कह सकते हैं ये एक प्रकार की सुइसाइड यानी कि आत्महत्या ही है। अगर आप जानना चाहते हैं तो खुले मेरे साथ पहला सामुएल उसका 31 1 से लेकर 7 तक मैं पढ़ूंगा। आप मेरे साथ बन रही हैं, अगर हो सके तो 31 का पूरी चैप्टर हम ख़त्म करेंगे, लेकिन पहला हम 7 तक पढ़ेंगे और जानेंगे इस जगह के बारे में। मैं आपको एग्जैक्टली वही जगह दिखाऊंगा जिधर फिलिस्तीनियों और इजराइल के बीच युद्ध हुआ था, जिधर सौल मारा गया था। एग्जैक्टली वही जगह को मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए मेरे साथ बना रही है। ऐसे लिखा गया है पहला सामुएल 31 का। फिलिस्तीन तो इजराइलियों से लड़े और इजरायली पुरुष फिलिस्तीनियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। जी हाँ, फिलिस्तीन दाऊद और उनके पुत्रों के पीछे लगे रहे और फिलिस्तीनियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीस को मार डाला। ये वही जगह है जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, इधर युद्ध हुआ था, फिलिस्तीनियों और इजराइल के बीच युद्ध हुआ था, जहाँ ये सब घटना घटी थी जो हम अभी पढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये जगह को देखिए, ये वही एग्जैक्टली वही जगह है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, सौल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और यह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब सौल ने अपने हथियार ढाने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोग दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोग दे और मेरा ठट्टा करे। परंतु उसके हथियार ढाने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढाने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उनके साथ मर गया। आर्मगिदन, रेवलेशन चैप्टर 16 14 to 16।
यहाँ एक युद्ध होने वाला है। जी हाँ, और एक गुड न्यूज़ में आपको देना चाहता हूँ। जो प्रकाशित पुस्तक में आर्मगिदन के बारे में लिखा गया है, जहाँ शैतान क्या करेगा, पृथ्वी से, पूरी दुनिया से हर एक आदमी को इकट्ठा करेगा और यहाँ क्या होगा, युद्ध होगा, ये लिखा गया है। और दूसरा इतिहास 35 का 20 से लेकर 25 में भी लिखा गया है। वहाँ लिखा गया है योसिया के बारे में लिखा गया है। योसिया के बारे में लिखा गया है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। 6 में लिखा गया है, यो साउल और उनके तीनों पुत्र और उनका हथियार ढाने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। जी हाँ, वो लोग एक संग मर गए। यह देखकर कि इजरायली पुरुष भाग गए और साउल और उसके पुत्र मर गए। उस तराई के दूसरी ओर वाले और यर्दन के पार रहने वाले इजरायली मनुष्य भी अपने अपने नगरों को छोड़कर भाग गए और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्लेन ऑफ मेगिदो, इसको कहा जाता है प्लेन ऑफ मेगिदो। यहाँ बहुत कुछ हो चुका है और एक युद्ध होने वाला है। भविष्य में युद्ध होने वाला है। आप पढ़ सकते हैं रेवलेशन उनका 16, प्रकाश पुस्तक 16 का 1 से लेकर 16 तक आप पढ़ सकते हैं। 11 से लेकर 16 तक आप पढ़ेंगे। उधर इस जगह के बारे में लिखा गया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो योसिया, उनके साथ भी इस जगह का एक कनेक्शन है। अगर आप पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 35 का 20 से लेकर 25 तक, उधर लिखा गया है। जी हाँ, दूसरा इतिहास उसका 35 20 से लेकर 25 तक, इधर इस प्रकार लिखा गया है। उसके बाद जब योसिया भवन को तैयार कर चुका, तब मिस्र के राजा नको ने परात के पास के कर्कमिस नगर से लड़ने को चढ़ाई की और योसिया उसका सामना करने को गया, परंतु उसने उसके पास दूतों से कहला भेजा, हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम? आज मैं तुझ पर नहीं, उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिसके साथ मैं युद्ध करता हूँ। फिर परमेश्वर ने मुझसे कृत्य करने को कहा है, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उसके अलग रहा, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुझे नष्ट करे। परंतु योसिया ने उससे मुँह न मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला और नको की उस वचन को न माना जो उसने परमेश्वर को ओर से कहा थे, और मगिदो की तराई में, जी हाँ, यहाँ ये जो जगह है मगिदो, ये जगह का नाम है मगिदो, मगिदो की तराई में उससे युद्ध करने को गया। तब धनुर्धारी ने राजा योसिया की ओर तीर छोड़े और राजा ने अपनी सेवकों से कहा, मैं बहुत घायल हो गया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से ले चलो। तब उनके सेवकों ने उनको रथ पर से उतारकर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम ले गए। वहाँ
वह मर गया और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। यहूदियों और यरूशलेमियों ने यशायाह के लिए विलाप किया। यशायाह का मौत भी इधर हुआ था। पहले हमने देखा सौल का मौत इधर हुआ था, मृत्यु इधर हुआ था, और उसके बाद हम देख रहे हैं योशिय्याह की मौत भी इधर हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी से आपको क्या पता चलता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी से हमें ये पता चलता है हमारा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल एक सच्ची किताब ही है। मैं हर एक वीडियो में मैं ये कहता आ रहा हूँ, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जैसे कि एक आदमी दूसरे आदमी को क्या सुनाता है, स्टोरी सुनाता है। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये हिस्ट्री है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की मुँह से निकला हुआ यह वचन है। इसलिए ये कभी भी झूठ नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जगह आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये जगह आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा है तो बताइए। अगर आप दूसरों को भी बताना चाहते हैं, इस जगह को दिखाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके। मेगिद्दो, आर्मगिदोन, ये सब एक ही है। और खुशी की बात यह है कि प्रकाशित पुस्तक में जो युद्ध के बारे में लिखा गया है, आर्मगिदोन, वो इधर ही होगा जहाँ परमेश्वर और अंधकार, उजाला और अंधकार दोनों के बीच युद्ध होगा, और उजाला का जीत होगी, यानी कि परमेश्वर की जीत होगी। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह सारा दुनिया का विचार करेंगे। जी हाँ, जज करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, जब जज करेंगे उसके बाद ही दुनिया का अंत ही होगा। जी हाँ, और अपने लोगों को वो अपने संग ले जाएंगे, ये वचन में लिखा गया है, और उनके साथ ही रखेंगे। ये भविष्यवाणी हुआ है, ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं होगा, पूरा होगा। परमेश्वर का एक टाइम होता है, जब वो समय आएगा, जब वो वक्त आएगा ना, तब ये सफल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। और आज के लिए इतना ही। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।